जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, रेड फ्लैग 24 अभ्यास किस स्थान पर हो रहा है। तो दोस्तों रेड फ्लैग 24 अभ्यास किस स्थान पर हो रहा है। तो दोस्तों यह हो रहा है अलास्का में, यह अलास्का में हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली विदेशी परियोजना किस देश में शुरू की। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली विदेशी परियोजना किस देश में शुरू की है। तो दोस्तों यह शुरू की है ओमान देश में, ओमान देश में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है ओमान का, तो दोस्तों ओमान की राजधानी मास्कट है और मुद्रा रियाल है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात का, तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। जिक्र हुआ है दोस्तों कतर का, तो दोस्तों कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर बहरीन का, तो दोस्तों बहरीन की राजधानी मनामा है और मुद्रा दिनार है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्हें सभी को नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को ASC 890 निगरानी विमान सहित ऐतिहासिक सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों यह किस देश ने की है। यह की है दोस्तों स्वीडन देश ने, स्वीडन देश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है स्वीडन देश का, तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्वीडन की मुद्रा क्रोन है। जिक्र हुआ है दोस्तों इटली का, इटली की राजधानी दोस्तों रोम है और मुद्रा डॉलर है। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है फ्रांस का, तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा डॉलर है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने एक व्यक्ति एक फाइल कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य प्रत्येक निवासी की विस्तृत व्यक्तिगत डेटा फाइलों को संकलित करता है। तो दोस्तों यह किस देश ने की है। यह की है दोस्तों चीन ने, यह चीन ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेमनबी या युआन है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों अपने देश भारत का, भारत की राजधानी आप सभी को पता होगा, राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों वर्तमान में यानी कल हमारे देश में लोकसभा चुनावों की जो ओपनिंग है वो हो चुकी है। आप सभी कमेंट करके बताएं किसकी सरकार बनी है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एकल टुकड़ा त्रियामी मुद्रा इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने के लिए उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों यह किसने की है।
यह की है दोस्तों अग्निकुल कोसमोस ने, अग्निकुल कोसमोस ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों यह की है आईआईटी बॉम्बे के साथ, आईआईटी बॉम्बे के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आईआईटी बॉम्बे जो है दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा देश तालिबान को अपनी प्रतिबद्ध आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने वाला है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो तालिबान को अपनी प्रतिबद्ध सूची में से आतंकवादी जो था उसमें से हटाने वाला है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला है रूस। रूस देश तालिबान को अपनी सूची में से, आतंकवादी की सूची में से हटाने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। और दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन हैं, और यह पुतिन जो हैं दोस्तों 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी दोस्तों, और यहाँ पर 6 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। तो दोस्तों 5वीं बार बने हैं, यानी 30 वर्ष लगातार ये है राष्ट्रपति बनने की कगार पर हैं। भारत के बारे में आप सभी को पता ही है। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है मुथूट पच्चन ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है शाहरुख खान को, यह शाहरुख खान को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है नासा के मैगलन मिशन के अनुसार कहाँ ज्वालामुखी गतिविधियाँ जारी रहने की खोज की जा रही है। तो दोस्तों यह की जा रही है शुक्र ग्रह पर की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी यानी बहन भी कहा जाता है। और दोस्तों शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी शुक्र ही है। और दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग करके पुनः संयोजक प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तो दोस्तों यह की है IISc बेंगलुरु ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्थान ने सिंपेट्रिक स्पेसिजेशन के तंत्र पर प्रकाश डालने वाला अध्ययन किया। तो दोस्तों यह किया है आईआईटी बॉम्बे ने, यह आईआईटी बॉम्बे ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस भारतीय
व्यापार समूह को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ टाइम की सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची में टाइमन्स श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों यह रखा गया है टाटा समूह को, यह टाटा समूह को रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों लास्ट टेस्ट वाला क्वेश्चन है, ज्योति रात्रे जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्रदराज भारतीय महिला बनी हैं, किस राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों ज्योति रात्रे जो हैं यह किस राज्य से संबंधित हैं, और यह दोस्तों सबसे उम्रदराज महिला हैं और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर ए में रखा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में रखा है कर्नाटक। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।